नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं द न्यूज झारखंड बिहार। और आज पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को इंतजार है भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनावी नतीजे का। और जिस तरह से इस बार तीसरी बार मोदी सरकार के जो नारे लगे 400 पार का, जिसको लेकर के काफी टसल भी रहा, लेकिन जब एग्जिट पोल 7 चरण के चुनाव के बाद, मतदान के बाद सामने आया तो काफी चौंकाने वाले रहे। हालांकि उम्मीद तो ये नहीं कर सकते कि एक तरफा टसल है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को भी काफी ज्यादा उम्मीद है। हालांकि कल जो है कई बातों पे चर्चा हुई और चुनाव आयोग ने कहा कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, उसके बाद वो दिखाने के बाद फोन आ रहा है क्या, कट कर दिया, ईवीएम काउंटिंग की जाएगी और उसके बाद तब देखा जाए क्या नहीं। अभी हम मौजूद हैं यहाँ गोड्डा जिले में यहाँ पे महागठबंधन के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव और दूसरी तरफ जो है एनडीए से निशिकांत दुबे है। और यहाँ जो है चालू हो चुका है। हालांकि अभी तक सूचना प्राप्त हुई, कोई घोषणा नहीं हुई है कि क्या अभी होगा, पहला रुझान कहाँ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो उन कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आम जनता भी यहाँ पे मौजूद है, मुझसे बात करेंगे कि आखिर उनका क्या अपना अनुमान है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे भाजपा के नेता सुभाष जी। बताएं सुभाष जी, क्या अपडेट लग रहा है? हालांकि सभी तरफ से सब आसान भी थे कि हम निकल रहे हैं, लेकिन आपका क्या अपना अपडेट? आप सभी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है 200-250 सीट पर आगे बढ़त बनाया हुआ है और गोड्डा में भी निशिकांत जी आगे चल रहे हैं। तो जो बातें हमने कही जनता के सामने, उन सभी बातों पर जनता ने मुहर मार दिया। और आने वाला समय में जो मोदी जी ने कहा कि ऐसे ऐसे काम होंगे जो आप सोच नहीं सकते, हमारे लिए तो विकासवाद है। और हमने जो कहा कि हम न क्षेत्रवाद को बढ़ाएंगे, न जातिवाद को बढ़ाएंगे, न वंशवाद को बढ़ाएंगे, इन बातों को जनता ने स्वीकार किया और उस पर अपना कील ठोक दिया। क्या लगता है? हालांकि 400 पार का नारा क्या लगता है पूरा होता हुआ दिख रहा है? हालांकि एग्जिट पोल भी 400 का दावा नहीं कर रहा है। निश्चित तौर पर आज तक इतने दिन राजनीतिक जीवन नरेंद्र भाई मोदी जी का हो गया, कभी उन्होंने आंकड़ा नहीं दिया था। ये पहली बार है इन्होंने आंकड़ा दिया था कि भाजपा 400 पार होगी, एनडीए 400 पार होगी। और जिस मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अभियान को शुरुआत की, वो सारे मुद्दे जनता ने स्वीकार किया। हमने, हमारा एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ कहने का ही मतलब नहीं था, हमने करके दिखाया था। आज एक एक घर में शौचालय, एक एक घर में उज्ज्वला योजना है, एक एक घर में बिजली का कनेक्शन है, एक एक किसान के खाते में पैसा आ रहा है डीबीटी के माध्यम से। तो पहले याद करिए, राजीव गांधी के ज़माने में क्या 100 रुपया चलता था केंद्र से, तो जनता को आते आते 15 रुपया बचता था। आज हमने प्रमाणिकता करके दिखाया है, इसलिए जनता को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, एनडीए गठबंधन पर भरोसा है। निश्चित तौर पर अगर मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है तो 400 पार भारतीय जनता पार्टी जाएगी। क्या जीत का अंतर क्या रहेगा? जीत का अंतर कहाँ का बात कर रहे हैं? 9 लाख पार की बात हो रही थी, जीत का अंतर क्या रहेगा? निश्चित रूप से गोड्डा में 9 लाख से जीते, 9 लाख पार करेगा और हमारा जीत का मार्जिन होगा लगभग 3 लाख से ज्यादा होगा। 3 लाख से ज्यादा मतों से जीतने का? 3 लाख से ज्यादा मतों से जीता। हमने सांसद जी ने घोषणा कर रखी है और गोड्डा की जनता ने उस पर मुहर मार दिया है। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि नहीं एक तरफा चुनाव रहेगा, क्या एक तरफा चुनाव गोड्डा में था? नहीं, एक तरफा चुनाव आपको लग रहा था कि एक तरफा चुनाव, हम लोग शुरू से अस्वस्थ थे कि पिछले बार हम 1,84,000 मतों से जीते। इस बार हम कह रहे हैं कि 3 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे, हम 9 लाख पार करेंगे। और ये जो बात हम कहे हैं आप पता कर लीजिए, अब तो 1-2 घंटा का ही बात है, हम निश्चित रूप से यहाँ 9 लाख पार करेंगे। चूंकि शुरुआती दौर में कह जाता है कि भाई हम खाली क्रिकेट खेलेंगे, नाश्ता पानी करेंगे, चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन बाद में काफी घमासान चुनाव प्रचार हुआ, लगभग स्टेट के पदाधिकारी यहाँ पे आए। आप देखिए कि अमित शाह के प्रोग्राम में माननीय जो गोड्डा सांसद जी, उन्होंने भाषण भी वहां नहीं दिया। अमित शाह जी बोले कि सांसद जी भाषण देने वाले नहीं, काम करने वाले हैं। और काम तो किसी से छुपा हुआ है क्या? आपसे छुपा हुआ है क्या? गोड्डा लोकसभा में जितना काम हुआ है किसी से छुपा हुआ है क्या? हम तो उन काम को गिनाएंगे तो भी 10 मिनट लगेगा। इसलिए जनता ने, हमने जो बात कही, जनता ने उस पर मुहर लगाया। और खास करके हम विशेष रूप से कहते हैं कि जो राम को लाए हैं वह कृष्ण को भी लाएंगे और सब जदुवंशी के घर में भगवा लहराएंगे। अब आने वाला समय जितने भारत के और हिंदू धर्म के मान बिंदुओं पर आघात हुआ 1000 वर्षों पर, हम वह पुनः गौरव को पुनः प्राप्त करेंगे। विकास के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो हमारी परिभाषा है उसको हम निश्चित रूप से भारतवर्ष के अंदर स्थापित करेंगे। पोड़ैयाहाट विधानसभा काफी ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि वो जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी है उनका वो विधानसभा क्षेत्र है। अब प्लस के पोड़ैयाहाट पे भाजपा की विशेष नजर, क्या लगता है कितना लीड करेगा भाजपा वहां?
पोड़ैयाहाट से हमारा आकलन है 30,000 से ज्यादा मतों से हम लीड करने वाले हैं। और हमारे भैया जी ने तो घोषणा कर रखी है कि अगर हम हार गए तो राजनीति से सन्यासी ले लेंगे, और अगर सन्यास नहीं लेंगे तो हमने ये नारा दिया है कि गोड्डा लोकसभा तो झांकी है, पोड़ैयाहाट विधानसभा बाकी है। सांसद निशिकांत दुबे पहला ऐसा सांसद होंगे जो लगातार चौथी बार गोड्डा लोकसभा में वो सांसद बनेंगे। क्या लगता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने की इस बार आशा है? निश्चित रूप से पूरे चुनाव में हम लोगों ने जनता के बीच इन बातों को रखा कि हम एक सांसद को नहीं चुन रहे हैं, एक केंद्रीय मंत्री को भी चुन रहे हैं हम, और निश्चित रूप से यह केंद्रीय मंत्री बनेंगे। और गोड्डा लोकसभा में एक लगातार भारतीय जनता पार्टी के 4 बार जीतने का रिकॉर्ड और लगातार एक प्रत्याशी के 5 बार हारने का भी रिकॉर्ड बनेगा। दोनों रिकॉर्ड इस बार गोड्डा लोकसभा में बनने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ मौजूद है जो है सुभाष यादव जी, जो उन्होंने कहा कि मतलब कि कई तरह के रिकॉर्ड टूटने वाले, और कई हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिनेश यादव जी। क्या लग रहा है कि हालांकि रुझान दोनों तरफ से आ रहा है, लेकिन अब तक कोई घोषणा तो नहीं हुई है, क्या लगता है क्या रिजल्ट रहेगा? अभी तो गिनती चालू है, अभी घोषणा आना बाकी है। अभी सब आसाम में ही जीता है, अभी लंबा सफर है, इसलिए अभी कुछ कहना। आपका अपना आकलन क्या है? क्या इस बार ठीक है, मेरा रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा? अब तो 3 बार सांसद बनने जो बने, अब इस बार बदला बताएगा। अभी आपको क्या कहेंगे, अब तो सब गिनती चालू है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कमजोर भी नहीं है, अभी सफर लंबा है, मतलब कि इसलिए इंतजार है मतलब कि रिजल्ट का। हाँ। तो ये दिनेश यादव जी का कहना है कि अभी कुछ कहना मुश्किल है, और अभी रुझान दोनों तरफ से है, रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, आश्वस्त नजर आ रहे हैं, उतना कांग्रेस के कार्यकर्ता आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं। अभी जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 5,922 बैलेट बॉक्स की गिनती में निशिकांत दुबे आगे चल रहे हैं, और 3225 बैलेट पेपर का जो मत है वह प्रदीप यादव जी के पक्ष में आया। तो रुझान में भी निशिकांत जी बैलेट पेपर के गिनती में वो आगे चल रहे हैं। नई रिकॉर्ड बनने वाले हैं, आप बने रहिए। जैसे रुझान आता है हम आपको और अपडेट लगातार देते रहेंगे द न्यूज़ झारखंड बिहार पे।